हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों के एक ही विलयन में उपस्थित होने पर रासायनिक ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन सम्मिलित रूप से हो तब इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, प्रश्नानुसार एक विलयन है जिसमें ऑक्सीकारक और अपचयन दोनों उपस्थित है, यानी जैसे KMnO4 है, यहां मैग्नीज प्लस 7 में है, और FeSO4 उपस्थित है जहां फेरस प्लस 2 में है। तो जब ये दोनों एक विलयन में उपस्थित है तो कुछ इस तरह से अभिक्रिया होती है। KMnO4 प्लस FeSO4 ये बनता है MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। देखिए, मैग्नीज प्लस 7 में है, फेरस प्लस 2 में है। यहां मैग्नीज प्लस 2 में चला आता है और फेरस हो जाता है प्लस 3 में। तो मैग्नीज की KMnO4 में प्लस 7 से ऑक्सीकरण अवस्था हो गई प्लस 2। तो देखिए, ऑक्सीकारक वो होता है, ऑक्सीकारक जिसका स्वयं का अपचयन हो। अपचयन होने का मतलब है कि खुद का ऑक्सीकरण अंक घटे, ऑक्सीकरण अंक में कमी आए, और अपचायक वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो। अपचायक जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण होने का मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। तो यहां मैग्नीज गया है प्लस 7 से प्लस 2 में, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है मतलब अपचयन हुआ है, और अपचयन हुआ है तो फिर KMnO4 हो गया ऑक्सीकारक। तो यहां विलयन में ये तो उपस्थित है ऑक्सीकारक। वहीं Fe गया है प्लस 2 से प्लस 3 में, तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है अपचायक। तो यहां यह है अपचायक। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। रासायनिक ऊर्जा इस रेडॉक्स परिवर्तन में ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्योंकि ऊर्जा ना कभी नष्ट होती है ना बनाई जाती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।